राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अगले वीडियो की श्रृंखला में आज हम देखेंगे सदाचारोपदेश, है ना। सदाचार धन उपदेश। अब देखिए, सदाचार अगर इतना ही लेते हैं हम तो सत धन आचार है सदाचार है, जस्तु संधि है। और झलाम जसवंते है ना, ताकादा बन गया है, जबगढ़ सूत्र लगा है। और सदाचार धन उपदेश है सदाचारोपदेश, आ वो मिलके ओ बन गया, अर्थात गुण संधि है। ठीक है, तो आज इसी पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक को हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लें, हाँ, तब आनंद आएगा पढ़ने में। संगच्छध्वम समवदध्वम समो मनांश जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना संजानानाम उपासते। संगच्छध्वो मीन्स साथ साथ चलो, समवदध्वो मीन्स साथ साथ बोलो, समवह मनांश जानताम साथ साथ एक दूसरे के मन की बातों को जानो। अर्थात मन में छल कपट मत रखो, मन इतना निर्मल रखो कि सब एक दूसरे के मन की बात को जानो। ये न जाने कि आप ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ऐसा व्यवहार मत करो। देवा भागम, देव माने देवता, भागम मीन्स अपने भाग का, यथा मीन्स जैसे, पूर्व मीन्स पहले, सज्जना नाम माने संजा नाम माने मिलकर जानो, उपासते मीन उपासना करते थे। तो जैसे पहले देवता अपने अपने ही भाग की उपासना यानी अपने अपने भाग का उपभोग करते थे, उसी तरह से आप लोग भी बनिए। तो मनुष्यों के लिए सदाचार की बातें, उनको सदाचार का उपदेश दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ एक दूसरे के मन की बातों को भी जानो। जैसे पहले देवता अपने अपने ही भाग का उपभोग करते थे, उसी की उपासना करते थे, पूजा करते थे, उसी तरह से आप लोग भी अपने अपने भाग को प्राप्त करिए, है ना। कुर्वन्नेह कर्मणि जिजीविषेत शतम समाह एवं त्वयि नान्य एथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। क्या कह रहे हैं? कुर्वन्ने, कुर्वत धन इह, तो कुर्वन्नेह माने, कुर्वन्नेह कर्मणि माने, कर्मणि मीन्स कर्म को, कुर्वत माने करते हुए, जिजी विषेत माने जीने की सा, शतम माने 100, समाह मीन्स रखनी चाहिए। यानी कर्म को करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये नहीं कि चारपाई पे इंसान पड़ा तो भी के भगवान हम 100 वर्ष जिए, फिर उस 100 वर्ष का क्या मतलब है जीने का? दूसरों के लिए भी बोझ है, अपने लिए भी बोझ है। तो कर्म को करते हुए, अब कैसे कर्म? अच्छे कर्म, कर्म को करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं मीन्स इस प्रकार से, तो मीन्स तुम्हारे लिए, अन्यथा मीन्स अलग, इतः अन्यथा, इतो अस्ति है ना, अन्यथा माने अलग, इतः मीन्स इससे, अस्ति मीन्स है, यानी इस, न मीन्स नहीं, यानी तुम्हारे लिए इससे अलग कुछ भी नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, यदि मनुष्य इस तरह से कर्म करता है तो वह किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता है। यानी सत्कर्मों को करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तुम्हारे लिए इससे अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह से जो मनुष्य कर्म करता है वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। मधुमन्ने निष्क्रमणम मधुमन्ने परायणम वाचा वादामि मधुमद भूयशाम मधुसदृश। मधुमत धन में अनुनासिक संधि है। मधुमत धन में, मधुमत मीन्स मधुर हो, मधु की तरह से हो, में माने मेरा, निष्क्रमण माने प्रवृत्ति, यानी इस संसार में लोगों के साथ मेरा जो व्यवहार है, जो मेरी प्रवृत्ति है, जो मेरा सबसे मिलना जुलना है, वह क्या है? मधुर हो। मधुमत में, मधुमन में हो गया। परायणम, मेरा यहाँ से निकलना भी, यहाँ से जाना भी, मेरा संबंध विच्छेद, जब जाएंगे तभी संबंध विच्छेद होगा हमारा, तो मेरा यहाँ से पलायन करना जाना भी कैसा हो? मधुर हो। वाचा वादामि मधुमद, मैं मधुर बोलूं, भूयशाम मीन्स हो जाऊं, मध सदृश, और मैं सर्वत्र मधुर देखने वाला हो जाऊं। कहने का मतलब कि मैं जहाँ भी रहूं मुझे सब प्रिय लगे और मैं सबको प्रिय लगूं, मैं हर तरफ प्रिय ही देखूं, है ना।
तो मधुमन्ने निष्क्रमणम, मेरी प्रवृत्ति या इस संसार में मेरा आना मधुर हो। मधुमन्ने परायणम, मेरा यहाँ से जाना मधुर हो। मैं मधुर बोलूं और मैं सर्वत्र मधुर मधुमय यानी मधुरता को देखने वाला हो जाऊं। आचाराल लभते है ना, आचारार्थम लभते, लत्तो संधि। आचाराल लभते ह्यः आयु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत्य च इह च। कह रहे हैं सदाचार से ही लभते में से प्राप्त होती है, यह आयु माने दीर्घ आयु। तो सदाचार से ही क्या प्राप्त होती है? दीर्घायु प्राप्त होती है। सदाचार से ही श्रेय माने लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सदाचार से ही कीर्ति माने यश की प्राप्ति होती है। पुरुष माने पुरुष को, प्रत्यय च इहलोक, प्रत्यय माने मरने के बाद परलोक में, और च इह च यानी जीवित रहते पर इस लोक में। वो तो कीर्ति तो आपकी मिलेगी ही, आपके मरने के बाद भी आपका यश रहता है। तो क्या कह रहे हैं? सदाचार से ही मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सदाचार से ही मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सदाचार से ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। तो कहाँ? मरने के बाद परलोक में और इस लोक में भी सदाचार से मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र अतिलघिनः अधर्मज्ञा दुराचाराः ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिका, जो नास्तिक, नास्तिक कौन होता है? ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। तो क्या कह रहे हैं? ये नास्तिका, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, निष्क्रियाच, जो अकर्मणी हैं, जो आलसी हैं, गुरु और शास्त्र का जो उल्लंघन करते हैं, जो अधर्मी हैं, जो दुराचारी हैं, ऐसे लोग अल्प आयु वाले होते हैं। गतायुष्य माने अल्प आयु यानी कम आयु वाले होते हैं। ऐसे लोग कम दिन जीते हैं। तो कौन कौन? ये नास्तिका, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, जो गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, जो अधर्मी हैं, जो दुराचारी हैं, ऐसे लोग कम उम्र वाले होते हैं। हम आगे देखेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत, उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्यां कृतांजलि। कृत धन अंजलि, कृतांजलि यहाँ दीर्घ संधि है। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, बुद्धेत में उठना चाहिए। पठेत पठेताम पथेयो, विधिलिंग नकार है ना, चाहिए के अर्थ में, बुद्धेत। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 3 से 4 बजे तक का समय। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थो च अनुचिंतित, धर्म धन अर्थो, धर्मार्थो द्वंद्व समास है, और धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ तो दीर्घ संधि है। धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, यानी हम जो दिन में अर्थ कमाए वह धर्म पूर्वक कमाए, ईमानदारी पूर्वक कमाए। उत्थाय माने उठ करके, आचम्य माने आचमन करके, तिष्ठेत पूर्वाम, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, या पूर्व माने पहली संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठना चाहिए। कितने लोग ऐसा करते हैं? सुबह उठिए, सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, अपनी हथेली देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, है ना। आपको कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं है कि हम स्नान नहीं किए हैं तो भगवान का नाम जप कर सकते हैं, चाहे जब आप, आपके जो इष्ट हैं, राधे कृष्ण शिव जी दुर्गा जी, जो भी आपके हैं, आप जिसका भी नाम लेना चाहें ले सकते हैं। सब एक ही है, बस उसके उनके रूप अलग अलग हैं। इसके बाद आप दाहिने हाथ से धरती माता को प्रणाम करिए। समुद्रे वष्णे देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। कि हे धरती माता, हमारा दिन अच्छा हो, शुभ हो, चारों तरफ शुभ शुभ समाचार मिले जगत जननी, मैं किसी की यही बुराई न करूं, है ना, मेरा दिन अच्छे अच्छे से बीते। इतना कह करके तब आप अपने बड़े जनों को प्रणाम करके फिर अपने कार्य में लग जाइए। और कुछ लोग होते हैं सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेंगे, दुनिया भर का 3-5 शुरू कर देंगे, शीशे में अपना मुंह देखेंगे। नहीं देखना चाहिए, सोकर उठने पर अपना मुंह कभी नहीं देखना चाहिए। अरे कहा गाना है ना, तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या मुंह देख रहे हैं? हैं? भगवान को देखना चाहिए सुबह उठ करके, अपना मुंह नहीं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दुर्गा जी की फोटो लगा दीजिए, जब भी आप टाइम देखेंगे पहले दुर्गा माता दिखेंगी आपको। मेरे तो मोबाइल में हर जगह बस वही है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, जो भी आपका इष्ट हो, दुर्गा जी, कृष्ण जी, राधे, जो भी आपका इष्ट हो लगा सकते हैं आप।
तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए और हाथ जोड़कर, आचमन करके, हाथ जोड़ करके पूर्व संध्या के लिए, पहली संध्या, संध्या मीन्स पूजा होता है, पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। आक्रोधन सत्यवादी, भूतानाम अभिहिंसक, अनुसूयश्च जिहाश्च शतम वर्षाणि जीवति। क्या कह रहे हैं? आक्रोधन, जो क्रोध नहीं करता है, सत्यवादी, जो सत्य बोलता है, भूतानाम अभिहिंसक, जो प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है, यानी सबके साथ समरसता का व्यवहार रखता है, अनुसूयश्च, जो किसी की से ईर्ष्या नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, शतम वर्षाण जीवत, ऐसे लोग 100 वर्ष तक जीते हैं। भाई क्रोध नहीं करेगा, उसकी एनर्जी बराबर उसके शरीर में बनी रहेगी। सत्य बोलेगा, उसको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सत्य को याद नहीं करना पड़ता है, झूठ को तो आपको रटना पड़ेगा ना। और आप सभी प्राणियों के साथ अहिंसापूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्वक रहेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं। अनुसूयश्च, आप किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, शिकायत बुराई नहीं करेंगे, तो आप निश्चिंत रहेंगे ही। तो ऐसे लोग 100 वर्ष तक जीते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति, हन्ति अनर्थम पराक्रम, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो, हन्ति अलक्षणम। हन्त लक्षणम है ना, तो हन्त्य अलक्षणम, अलक्षण माने बुराई को, अकीर्ति माने अपयश को कौन दूर करता है? विनम्रता। हन्ति माने नाश कर देता है, तो विनम्रता अपयश का नाश करती है। हन्ति अनर्थम पराक्रम, पराक्रम माने शक्ति, पराक्रम अनर्थ का, अनुचित का नाश कर देती है। क्षमाशीलता, क्रोध का हमेशा, नित्य मीन्स हमेशा, यानी क्षमाशीलता सर्वदा क्रोध का नाश करती है। और आचारो माने सदाचार, सदैव, हन्ति अलक्षणम, दुर्गुणों का नाश कर देता है। अगर आपके अंदर बुराई है, आप धीरे धीरे उसको त्यागना चाहते, सबसे को अच्छा ही सीखना पड़ेगा। क्रोध नहीं करना है, कम बोलना है ना, कि सुखी रहने के 4 मंत्र कौन कौन से हैं? कम खाना, कम बोलना, कम सोना, फालतू लोगों से कम मिलना। ठीक है, बस यही 4 चीज़ अपना अगर अपने जीवन में उतार लीजिए तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। कम बोलिए, कम बोलना चाहिए, आपकी एनर्जी बची रहेगी। ज़्यादा बोलेंगे, कुछ गलत बोल देंगे तो विवाद हो सकता है, आप उससे तो बच के रहेंगे। तो विनम्रता अपयश का नाश करती है, पराक्रम अनर्थ का नाश करता है, क्षमाशीलता सदैव क्रोध का नाश करती है, और सदाचार सदैव दुर्गुणों का नाश कर देता है। इम्पॉर्टेंट है 8वां, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, 8वां क्या है? इम्पॉर्टेंट है। और अब देखेंगे हम कौन सा? 9वां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। बाबू आप अपने जीवन में कितना किताबी ज्ञान लिए हैं ये तो मायने रखता है, ये तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कितना जानकारी रखते हैं ये बहुत मायने रखता है। आपको समस्त किताबी ज्ञान, लेकिन आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, अगर समाज में उठने बैठने का तरीका नहीं, अपने बड़ों से बात करने का तरीका नहीं है, तो आपकी किताबी ज्ञान हमारी नज़र में 0 है। आप विद्यालय में 99% लाए हैं और आपको अपने घर में बड़ों से बोलने की तमीज़ नहीं है, तो फिर बेकार है वो, है ना, फिर वो पढ़ाई आपकी 99% बेकार है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहने का मतलब जो अभिवादनशीलस्य, नित्यम मीन्स हमेशा अपने बड़ों का अभिवादन करता है, मान सम्मान करता है, वृद्धोपसेवने बूढ़ों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य उसकी 4 चीजें वर्धन्ते माने स्वतः बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो क्या करने से? सबका, बड़ों का मान सम्मान करने से, बुजुर्गों की सेवा करने से, करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें स्वतः बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं बेटा, 1 मिनट। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयात यात च, अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्तः तु
हतो हत। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं आपके जीवन के लिए। क्या कह रहा है कवि इसमें? कवि वृत्तम, वृत्त माने चरित्र, यत्नेन माने यत्न पूर्वक संरक्षित मन रक्षा करनी चाहिए। विधिलिंग लकार इसमें भी है संरक्षित। तो चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम माने धन, आयात मीन्स आता है, यात मीन्स चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, वित्त माने धन, धन के नाश होने पर हमारा कुछ भी नाश नहीं होता, परंतु वृत्तः तु हतो हतः, चरित्र के नाश हो जाने पर व्यक्ति मृतक के समान होता है। यदि एक बार समाज में आपकी बुराई फैल गई, आपका अपयश फैल गया, तो आपके मरने के बाद भी यह अपयश नहीं धुलेगा। लोग कहेंगे अरे फला घर की है ना, ठीक है। तो ये जीवन मिला है ना अच्छे कर्मों के लिए। इस 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे अधिक निकृष्ट कार्य कुछ परसेंट मानवों के द्वारा हो रहा है। सब हर मानव के द्वारा नहीं, कुछ मानवों के द्वारा। आगे आप जान रहे हैं कितने निकृष्ट कार्य हो रहे हैं, हमको कहना नहीं है। तो चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के जाने पर हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन चरित्र के नाश होने पर मनुष्य मृतक के समान होता है। आपने कहावत सुनी होगी ना, मनी लॉस नॉट लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन आपका चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अगला देखेंगे, सत्येन रक्षेत धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य की रक्षा किससे होती है? धर्म से। तो धर्म से सत्य की रक्षा करनी चाहिए। योग माने अभ्यास से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। आपके पास बहुत नॉलेज है, आज क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया गया, आपको सब याद हो गया, आपने लिख लिया, अच्छा नोट्स बना दिया, उठा के उसको रख दिया, कभी रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद वो भूल जाएगा। इसलिए अभ्यास, विद्या अभ्यास से बढ़ती है ना। अभ्यास माने बार बार पढ़ना, रिवीजन करना। मृजया में स्वच्छता से रूप की रक्षा। आप बहुत सुंदर हैं, गोरे लोग ठंडी में उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, नहाते नहीं है रोज, है ना। तो क्या है, रूप की रक्षा स्वच्छता से की जाती है और कुल की रक्षा चरित्र के द्वारा की जाती है। भगवान राम त्रेता युग के थे, आज भी हमारे हृदय में वो विराजमान है, हमारे बीच में हैं। लोग बातों बातों में उपमा देते हैं, श्रवण कुमार की बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा, एक आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो माता कौशल्या रोने लगी। उन्होंने कहा ये कैसा न्याय है, एक बेटे को राज्य और तुम्हें वन। तो राम जी ने कहा माँ मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़ी चीज मिली है, वन का राज्य मिला है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, भरत छोटा इसलिए उसको एक छोटा सा राज्य अयोध्या का मिला है। सोच देखिए आप विचार करिए गंभीरता से कि कितने महान उदार हृदय थे, सागर थे। ऐसे नहीं किसी को महानता कोई पूजा जाता है, मनुष्य तो सब हैं, नदियाँ तो सब हैं, गंगा जी क्यों पूजनीय है? उनका जल आप रखिए, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। नल का आप आरओ का पानी रख दे, कुछ दिन में खराब हो जाएगा। जिसको लोग बहुत स्वच्छ कहते हैं ना, आरओ का पानी स्वच्छ होता है, रखिए आरओ का पानी। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे ना, जब विदेश जाते थे वो, तो बड़े बड़े उसमें गैलनों में भरकर गंगा जी का पानी ले जाते थे। हम लोग रास्ते में जितने दिन नहीं पहुँच पाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कोई महान बनता है। श्रूयताम में सुनिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनिए। श्रुत्वा माने सुन करके, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, करके का बोध कराता है कत्वा प्रत्यय। सुन करके च अप अवधार्यताम, उसको अपने जीवन में धारण भी करिए, नहीं कि बस सुनिए और भूल जाइए।
धर्म के सार को सुनिए और उसे अपने जीवन में धारण करिए। आत्मनः प्रतिकूलान, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो स्वयं को अच्छा न लगे, जो व्यवहार स्वयं को अनुचित लगे, परेशान न समाचरित, उसे दूसरों के साथ मत करो। अगर ठंडी में आपको बाहर टहलना घूमना अच्छा नहीं लग रहा है खुली हवा में, तो आप दूसरों को क्यों भेजेंगे? छोटा सा एग्जाम्पल है ना। यानी कोई भी व्यवहार, कहने का मतलब जो आपको अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो धर्म के सार को सुनिए, सुन करके उसको अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए, धारण भी करिए। और जो खुद के लिए, जो व्यवहार खुद के लिए अच्छा न लगे, अनुचित लगे, उसको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो आज हमने इतना पढ़ा बेटा, इसमें सब सदाचार की बातें बताएगी, इसको हम अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए हाँ, यही चीज़ है, इसको हमने पढ़ तो लिया सदाचार, हमने 12 श्लोक पढ़ा और सब अच्छे अच्छे, एक मणि है ये, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। इसको पढ़ के रटिए ही मत, अपने जीवन में उसको उतारिए भी। अभी जो आपने पढ़ा ना, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, इसको बहुत अपने जीवन बखूबी उतारिए, अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। बेटों से भी मेरा निवेदन है, बेटियों से भी निवेदन है बेटा, माँ बाप की पगड़ी को ऊंचा करिए, हमेशा उनका नाम करिए कि हाँ फला का बेटा अधिकारी बन गया, अफसर बन गया, इतना अच्छा है, ये है वो है। बुराई में मत नाम कराइए बच्चा। जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं लक्ष्मी पैदा हुई है, बेटी वास्तव में लक्ष्मी होती है। तो आप लक्ष्मी बन के रहिए, ठीक है। ऐसा कुछ मत करिए कि माँ बाप जीते जी मर जाएं। उसमें यही शिक्षा दी गई है 10वें श्लोक में कि संसार में नाम करिए। एक बेटी होती है ना तो 2 कुल का नाम रोशन करती है, ससुराल मायका। इसकी बखूबी आप जिम्मेदारी निभाइए बेटा। ठीक है बाबू, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।